परमेश्वर ने आपको छूकर छेड़ा दिया। ये चाहता है कि आपके जीवन में काम हो। चाल चलन को भी बदलो मेरे प्रिय। परमेश्वर इस समय आपको ब्लेसिंग कर रहा है। परमेश्वर के पास जब आए हैं तो जब तूने मुझे भेजा यीशु मसीह के आनंद को अपने जीवन में मनाना ऑर्डर बना देते हैं कि परमेश्वर जीवन परमेश्वर ने दिया है वो हमें। हमसे कोई इतना प्रेम नहीं करे। परमेश्वर के लोगों में आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे प्रियो हर समय में आनंद परमेश्वर मतलब पुरानी बातें हमें नहीं करनी। आपकी शक्तियाँ छोड़ कर जाएंगी। लाइफ को खुदा से ऐसा और पहले कि यदि आज आपके जीवन में लोग हमें जब वो बीज को आप फेंक सबके जीवन में बिताने हुए देखने वाले भाई और बहन को प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद करती हूँ प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से इस दिन में मौका दिया कि एक बार फिर से हम आपको लाइव के थ्रू देख सके। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। मैं सबको वेलकम करता हूँ हमारे बच्चे का पैशन फेलोशिप के संडे सर्विस में। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस सुबह में परमेश्वर के नाम से हम आपके समीप आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आपकी महिमा हो। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और परमेश्वर ने सुंदर सा समय दिखाया है संडे सर्विस के लिए। तो परमेश्वर आज अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आपके जीवन में कार्य। आप सभी को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है कि शाम के समय में हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। लॉर्ड आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद और एक और समय परमेश्वर ने दिया आज के सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमें ऐसे लाइव देख रहे हैं। और आज का दिन प्रभु ने हमें ठहराया है और सुरक्षित रखा, उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में अपनी आशीष
प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हालेलुया, हालेलुया। दिया है अपनी दया से तूने मुझे इतनी सिखाई मुझ में नहीं तू वो जीवन की आशीष आपके लिए है। दे तू दान अपना आत्मा हमारे हो विराजमान आज तू। अपने विश्वास की घोषणा करिए, हालेलुया। वो वापस उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, हालेलुया। वापस उन दवाइयों को याद करिए जब परमेश्वर ने आपको छूकर चंगा किया था। वापस याद करिए प्रभु ने एक समय में कैसे अपनी सहायता को भेजा था, हालेलुया। विश्वास रखिए उसके वायदों पर। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। वो पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी था। उसने आकाल के समय में भी लोगों को तृप्त किया। आज हमें प्रभु की इच्छा जानने की जरूरत। अचानक से सब बिगड़ गया है। तो क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि तुम्हारा नेचर नहीं बदला है। कहीं तुम्हें गॉड के इमेज में तुम्हें बदलना चाहता है, तुम्हें प्रभु अपनी इमेज में बदलना चाहता है। मेरे प्रियो, इस कब्रिस्तान परिस्थिति के बीच में आपका विश्वास का अमल है वो प्रभु देखता है मेरे प्रियो। उस आयु को बढ़ाना है, आपको उस ब्लेसिंग्स को पाना प्राप्त करना है तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की दृष्टि में खड़ा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की दृष्टि में जब हम खड़े होते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जब हम जब खड़े होते हैं मेरे प्रियो, निश्चय ही वो परमेश्वर हमारी आयु को पढ़ने के बाद, उपवास रखने के बाद, सेवकाई करने के बाद क्या हमारे अंदर बदलाव आया क्या? बिकॉज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, when the Holy Spirit comes inside us, he transforms, वो बदलता है मेरे प्रियो। आप यीशु के साथ हैं, यीशु आपके साथ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब बीज को आप फेथ से काम करने देंगे मेरे प्रियो, तब फल प्राप्त करेंगे। पहले अगर आपको आज्ञाकारी बच्चा बनना है तो अपने संबंध ठीक कीजिए। संबंध ठीक करने के लिए रोज की रोटी आपको प्रभु से मांगनी पड़ेगी। की शक्तियां छोड़ दो
मसीह, चाहे वो बच्चन हो गई हो, चाहे वो जज्जर हो गई हो, लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, बहुत कुछ सुनने को पड़ा है, खुदा के पास जाइए। Bible can't open the mouth of God. If you want God to speak to you, you have to sit and you have to seek the face of God. यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर बात तभी करेगा जब आप उसके वचन को खोलोगे। कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपसेट हो जाते हैं, कई बार हमने सुना है कि वो हमें घर से भी निकाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा पिता ऐसा एक पिता है, एक ऐसा परमेश्वर है, हमारा मित्र है कि हम इतनी गलतियों को करने के बाद भी प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। विश्वास हमारी एज के अकॉर्डिंग, चाहे हमारा एज जितना भी हो जाए, परमेश्वर को उससे मैटर नहीं करता। परमेश्वर को मैटर करता है हमारा विश्वास कितना बड़ा है, कितना मजबूत है। हमसे कोई इतना प्रेम नहीं करेगा जितना कि परमेश्वर हमसे करता है। कि प्रभु आज हमसे कहता है कि तू कहीं भी चले जा, मैं तब भी तेरे साथ हूँ। चाहे अगर हम सोचें कि हम अंधेरे में छिप जाए, वहाँ भी परमेश्वर आपके साथ है। जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को प्रभु के अनुसार परमेश्वर से हटकर जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी संगति परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाती है। और कुरान जो है आपको तैयार करती है आपके सामर्थ, आपकी आत्मा को फलवंत जयवंत करने के लिए, ताकि आप जब परमेश्वर के नाम से खड़े हो तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों में आपको ये बताना चाहता हूँ, लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लोग आपको पढ़ेंगे। आपका जीवन बाइबल हो, आमीन। आपका जीवन परमेश्वर का वचन हो, आपके जीवन का आधार परमेश्वर का वचन हो, उसकी सामर्थ हो, उसकी प्रेजेंस हो। क्या हमने उस अभिषेक को खो दिया है? क्या हम उस अभिषेक को पहचान नहीं पा रहे या हम उसमें चल नहीं पा रहे? क्या अभिषेक हमारे अंदर से कार्य नहीं कर रहा, या हमने अभी तक परमेश्वर से वो अभिषेक नहीं पाया? अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा। बहुत हो गया पुरानी बातें, बहुत हो गया हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते करते, बहुत हो गया इस संसार के पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में बात करते करते, बहुत समय हो गया हम अपने फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, बहुत हो गए डिप्रेशंस के बारे में बात करते। लेकिन ये समय है परमेश्वर के आशीष को रिसीव करने का, ये टाइम है अपने घर, अपने परिवार, अपने जॉब में, अपने फाइनेंशियली, अपने फिजिकली, मेंटली, डिप्रेशन, सब चीज़ों से परमेश्वर आपको निकालने वाला है। परमेश्वर के पास जब आए हैं तो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। हम मृत्यु की तरफ जा रहे थे, हम गड्ढे की तरफ जा रहे थे, हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमें वो जीवन दिया जो अनंत जीवन। लोग हमें छोड़ सकते हैं, हालेलुया, लोग हमें त्याग सकते हैं, हालेलुया, हमारे हालेलुया बातों का मजाक हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की बातों को जानता है, हालेलुया। कई लोग जो डरे हुए घरों में बैठे हुए हैं, कई लोग इन बातों को सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी इस परेशानी में आ जाऊंगा, या मैं भी इस परिस्थिति में आ जाऊंगा, कि मैं भी इस तकलीफ में आ जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए। पहले से ही भविष्य में होने वाली इन बातों को पहले से ही सोचकर अपने जीवन को कुड़ना बंद करें। कि यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर है तो आपकी सूखी अवस्था में भी हरियाली है, आपके परिश्रम में भी, आपके मेहनत में भी आशीष आ जाएगी। आज कई लोग मेहनत कर रहे हैं, आज कई लोग परिश्रम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं कई चीजें हमें तोड़ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई चीजें हमें ब्रेक कर रही हैं। We need Jesus, हमें यीशु मसीह की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवन एक ही बार दिया है, बार बार जीवन नहीं मिलने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, एक बार जीवन दिया है परमेश्वर ने, एक बार मरना है और न्याय का होना नियुक्त है। यीशु मसीह के आनंद को अपने जीवन में मनाना चाहते हैं तो हमको वो करना होगा जो यीशु मसीह चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है। हमको वो नहीं करना है जो हम चाहते हैं, हमको वो करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। ऑर्डर बना देते हैं कि परमेश्वर इतना ही मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, या मैं खुद प्रभु पर इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों बात गलत है। हम जो सोचते हैं वो गलत है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा में होकर जब आप सोचेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान में लगा, वो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान की बातें बताता है। आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा, आपका सोल आपका साथ नहीं देगा, हो सकता आपका बॉडी आपका साथ ना दे, लेकिन यीशु मसीह आपका वचन और उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ आपका साथ देगा।
पवित्र आत्मा जी आपकी भरपूर उपस्थिति रहने के लिए एक एक जुड़कर ये सरल आत्मिक बल प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए आप एक एक व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं। विश्वास कर एक एक की अगुवाई कर एक एक की सहायता कर देता तो जो लोग जुड़ रहे हैं तो ये सरल उन लोगों के जीवनों में काम कर देता तो जो ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं पिता एक एक व्यक्ति पर आपका विशेष हाथ रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फेसबुक लाइव को परमेश्वर से इस आराधना को परमेश्वर ओ प्रभु इस वक्त विशेष हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपके वचन के खुदा कि प्रभु जो वचन परमेश्वर आज हम सुनने जा रहे हैं ओ प्रभु क्या बोलने वाला क्या सुनने वाला खुदा हर एक जन प्रभु इस वचन से काटा छाटा जाए परमेश्वर से ताकि खुदा हम एक बलवंत दाखलता बन सके एक अच्छी दाखलता बन सके एक अच्छी और डाली बन सके खुदावन जो परमेश्वर तुझ में फले और 60 और 70 नहीं बल्कि 100 का बरकत लेके आए परमेश्वर से परमेश्वर आज मुझे भर दे मैं जैसा भी हूँ शायद दुनिया की नजर में मैं कुछ नहीं लेकिन आपके लिए मैं सब कुछ हूँ। परमेश्वर मुझे अपने आशीष से भर दे। हमको भी इस्तेमाल किया आपको भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये कोरोना आया पर इसके जाने का भी एक वक्त आएगा। परमेश्वर ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम कर रहा है तुम दूसरों से भी रखो तो हम लोग परमेश्वर के मित्र ठहराए जाएंगे। जो मसीहा मैं देख रहे एक एक भाई बहनों को आपके सम्मुख रखता हूँ मेंटली स्पिरिचुअली फिजिकली फाइनेंशियली पर्सनली हर प्रकार से डिलीवरेंस थे हर प्रकार से डिलीवरेंस थे वो अपने इनके मन को आत्मा को आपके वचन से भर दे आपके आत्मा से भर दे और इन्हें तैयार कर ताकि तेरी महिमा कर सके।